शुक्रिया। आज का दिन फिर से खुदा ने बनाया है और खूबसूरत दिन बना करके आपको दिया है कि आप खुदा की हमदो सिफारिश करें, खुदा के साथ रहें, खुदा में बने रहें। तो आज का दिन फिर से मुबारक दिन है। खुदा का कलाम फरमाता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, इन्विटेशन इज टू एवरीबॉडी। खुदा ने सबको बुलाया है, पर उन बुलाए हुए में से जो चुने हुए लोग हैं वो बहुत कम हैं। और ये कायनात, ये संसार उन चुने हुए लोगों के जरिए से जिंदा है। कहते हैं कि सच्चाई खत्म हो गई है, झूठ ही झूठ का बोलबाला है, बुराई का बोलबाला है। अब कहते हैं कि जी वो जो सतयुग है वो चला गया, कलयुग आ गया। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। ज़माना बुरा है, ज़माने का वक्त बुरा है, ज़माने के लोग बुरे हैं, पर जो खुदा का कलाम कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए कम हैं। आज का ज़माना अगर जिंदा है तो वो सिर्फ उन चुने हुए लोगों के द्वारा है। जब खुदा ने सोच लिया कि मैं इस सारे शहर को, इस देश को तबाह कर दूंगा, तो खुदा का बंदा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि अगर इस शहर में 100 बंदा भी अगर मिल जाए तो खुदा कहने लगा मैं सबको माफ़ कर दूंगा। अगर 100 बंदे भी मिल जाएं तो उसके लिए मैं सारे संसार को माफ़ कर दूंगा। उस खुदा के बंदे को पता था कि यहाँ 100 बंदे भी नहीं हैं। फिर उसने कह दिया, खुदाया अगर इस शहर में 50 बंदे मिल जाएं तेरे तो माफ़ करो। कहता चल ठीक है, मैंने तेरा कहना माना। अगर 50 भी मिल गए तो मैं इन सबको माफ़ कर दूंगा। करते करते एक बंदे पे बात आ गई कि खुदाया अगर एक बंदा मिल जाए तो कहता मैं तेरे वचनों का मान करता हूँ, तेरे बोले हुए शब्दों का मान करता हूँ। अगर एक भी मिल जाए तो मैं सबको माफ़ कर दूंगा। तो आज उन एक एक जो लोग हैं ना खुदा के, जो चुने हुए लोग, उनकी वजह से संसार जिंदा है। अदरवाइज अब तक वो सब तहस नहस हो गया होता। इसलिए उन चुने हुए लोगों को मैं जब ये कहता हूं कि अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए, खुदा की तरफ अपने हाथों को उठाओ, खुदा की तरफ, स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को उठाओ, तो लोग कतराते हैं। कुछ लोग तो एकदम अपना हाथ बढ़ा लेते हैं और कुछ लोगों का हाथ धीरे धीरे, फिर वो यहाँ आके रुक जाता है। आज मैं उसी पर बात करूंगा कि जिन जिन लोगों ने अपने पाक और पवित्र हाथों को उठा करके खुदा के सामने रखा है, खुदा ने बड़ी जल्दी उनकी बातें सुन ली। एक बाइबल के अंदर एक देश शहर रफीदीप का एक शहर है और अमालेकी लोग इस्राएलियों के साथ लड़ने के लिए आ गए। जंग हो गया जंग। तो इस्राएली लोग जो हैं वो खुदा के चुने हुए लोग, जिनकी वजह से ये संसार जो है ना जिंदा। तो जब इस्राएली लोगों से लड़ने के लिए आ गए तब मोसेस ने यहोशू से कहा, ऐसे कर, जो चुने हुए लोग हैं ना, जो खुदा के सच्चे सुच्चे लोग हैं, उनको लेकर के जंग पर चला जा। देखिए सुनने वाली बात है। और मैं, जो खुदा ने मुझे लाठी दी हुई है ना, मैं उस लाठी को लेकर के सिने पहाड़ पर खड़ा रहूंगा और अपने हाथ खुदा की तरफ उठाए रखूंगा। और जब तक मेरे हाथ खुदा की तरफ उठे रहेंगे तुम जीतते चले जाओगे, तुम जीतते चले जाओगे। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। निर्गमन की किताब जरा खोल करके रखेंगे, जब मैं कहूंगा तब पढ़िए। तो
वो सिने पहाड़ पर चढ़ गया, लाठी हाथ में है, एक हाथ लाठी पे, एक उसने आसमान में खुदा की तरफ उठाया हुआ और जंग जीतने लगे। बाइबल बयान करती है कि वो बुजुर्ग आदमी था, वो ज्यादा देर अपने हाथ उठा के नहीं रख सकता था, तो जब जब उसका हाथ नीचे आ जाता था वो हारने लग जाते। देखिए खुदा उठे हुए हाथों का कितना मान करता है, कितना सम्मान करता है। आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। बड़े मीनिंगफुल मैटर है कि जब भी आप दुआ मांगे ना, अपने हाथों को खुदा की तरफ उठा दें। जैसे जैसे आपके हाथ उठते हैं खुदा उन्हें छू लेता है, और उसी समय जैसे ही वो आपके हाथों को छूता है, खुदा की ताकत, खुदा की सामर्थ्य जो है वो आप में आ जाती है और आप जीतने लगते हैं। जिंदगी की हर खेल में आप जीतने लगते हैं। हार का कोई नाम नहीं, हार का नामो निशान नहीं रहेगा अगर आप खुदा से सामर्थ्य और ताकत मांग लेंगे। जब जब मूसा के हाथ उठते तब तब इस्राएली लोग जीत जाते, और जैसे जैसे उसका हाथ नीचे झुक जाता वो हारने लगते। मूसा बुजुर्ग हो गया, अपने हाथ उठा नहीं पाता था, तो लोगों ने क्या किया, और इस बुजुर्ग के हाथों को उन्होंने पत्थर लिया, बड़ा सा पत्थर लेकर के मूसा को उसके ऊपर बिठा दिया कि बाबा जी आप आराम करें, सिर्फ अपने हाथ उठाए रखें। और वो अपने हाथों को उठाए रखा। तब आखिर में जब शाम ढलने लगी, जीत और हार का फैसला होने लगा, तो उसके हाथ नीचे गिरने लगे। आप जानते हैं क्या हुआ? लोगों ने अपने कंधे उसके हाथों के नीचे लगा दिए ताकि उसके हाथ जो है ना वो खुदा की तरफ उठे। आज मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जब आपका हाथ खुदा की तरफ उठेगा, तब तब खुदा की बहुत सारी बरकतें जो है ना आपके हाथों के जरिए से आपके जिस्म, आपके शरीर में आ जाएगी। पहला राजा निकालेंगे, सुलेमान बादशाह के बारे में जिक्र किया गया है। वो इस्राएल की सारी सभा के सामने, सारे लोगों के सामने उसने अपने हाथों को उठाया। देखिए बादशाह था वो, सुलेमान बादशाह, बादशाहों का बादशाह था। उसके जैसा कोई अमीर राजा और बादशाह अभी तक इस जहान में पैदा नहीं हुआ है, और आने वाले और सालों में पैदा नहीं होगा। उसकी मेज पर हर एक बर्तन जो था वो सोने का था, याद रखिएगा। चम्मच तक, कांटे तक, प्लेट, गिलास, सब कुछ उसकी मेज पर सोने का रहता था। इतना बड़ा बादशाह था। महल बहुत ज्यादा थे उसके, पता नहीं कहाँ उसके महल थे। वो अपने हाथों को खुदा की तरफ, उसने भी बादशाह होते हुए भी अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाया और उससे बरकत मांगी। उसको तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसने भी खुदा के सामने अपने पवित्र हाथों को उठाया। आज मेरा जो मजमून रहेगा, मेरा जो टॉपिक रहेगा वो यही है कि अपने पवित्र हाथों को खुदा की तरफ उठाएं और उससे मांगे उसके सामने। पहला राजा 8:22। पहला राजा 8:22 में सुलेमान बादशाह का जिक्र आता है कि इस्राएल की सारी सभा के सामने उसने खुदा की तरफ अपने हाथों को उठाया और पुकारा, हे यहोवा। आज आपको दिल से पुकारना होगा। आपकी जो आवाज है वो यहां से ना निकले, यहां से मत पुकारिए, दिल से पुकारिए। उसमें जब आप खुदा को पुकारेंगे, आपका पेट जो है वो भी कहेगा यहोवा। आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका चेस्ट वो भी कहेगा खुदाया। पढ़िए निकाल लिखा। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। हाँ, ये हे यहोवा। आपका जिस्म बोलने लग जाए, हे खुदाया, हे यहोवा। तेरे समान ना तो इस जमीन पर कोई खुदा हुआ है और ना ही तेरे समान आसमान पर कोई खुदा हुआ है। जो लोग पूरे मन से, पूरे दिल से तेरे सामने हो करके तुझे अपने सामने जान कर चलते हैं, तो
की सुन लेता है। बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, जो लोग पूरे दिल से अपने आप को तेरे सामने जानकर, बड़ी मीनिंगफुल लाइन आ गई है कि अपने आप को तेरे सामने, खुदा के सामने जान कर चलते हैं। आज कितने लोग जानते हैं कि हम इस समय खुदा के सामने खड़े हैं? बोले 1 2 3 4 5 6। कितने लोग जानते हैं कि इस समय आप खुदा के सामने खड़े हैं? मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, पवित्र कलाम कह रहा है। 23वीं आयत पढ़े जरा, इस लाइन को पढ़िए। हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर, तेरे जैसा कोई ईश्वर नहीं है, ना तो आसमान पर और ना ही स्वर्ग पर। तू जो है सो तू है, हे यहोवा, हे खुदाया, हे परमेश्वर। आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है? तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, अपने को, बस जी बस, आयत को थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि वो समझ में आ जाए। कल भी बयान कर रहा था कि पवित्र कलाम को समझने के लिए समझाने वाले की जरूरत है। आप इस लाइन को ऐसे ही पढ़ जाते हैं, लेकिन आज एक बड़ी खूबसूरत लाइन आ गई है कि जो लोग अपने आप को तेरे सामने जान करके, फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मल नहीं है, जो अपने आप को जानता है कि मैं इस समय खुदा के सिंहासन पर, खुदा के सामने, खुदा के वास्ते खड़ा हूँ। खुदा उनके सारे मन के ख्यालों को पूरा कर लेता है, अपनी सारी वाचाएं उस बच्चे के लिए पूरी कर लेता है, और इसीलिए कंप्लीट करेंगे। चलते हैं उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। उनके लिए तो अपनी सारी वाचाएं, जो अपने सारे वादे जो आपके साथ किए हुए ना, उनको पूरा कर लेता है। वादे तो किए हुए, वादों में देरी बदेरी तो होती है, इसलिए आप अपने वादे, खुदा से किए हुए वादे को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो अपने आप को खुदा के सामने जान करके, अपने पवित्र हाथों को उठा करके खुदा का धन्यवाद कर। आज एक खास दिन है, अभी 9 बजे चहल पहल शुरू हो जाए, बाहर भी दीपर भी। आज बिशप साहब का दौरा है यहाँ पर, और सब लोग उससे मिलने के लिए तैयार बैठे। इसीलिए मैं आज खुदा का सेवक होता हुआ, खुदा का दास होता हुआ आपसे कहता हूँ कि अपने पाक और पवित्र हाथों को उठा करके खुदा के सामने दुआ किया करें। ऐ खुदावन, जब मैं तेरी दुहाई दूं तेरे पवित्र स्थान की, दूसरी बड़ी जरूरी बात आ रही है, ज़बूरों की पोथी निकालना, भजन संहिता 28। ऐ खुदावन, जब मैं तेरी दुहाई दूं, जब मैं तुझे पुकारूं और मैं तेरे पवित्र स्थान की भीतर की कोठरी में जा करके अपने हाथ तेरे सामने फैला लूं, तो मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लेना, मेरी बिगड़ी तस्वीर को देख लेना, अपने पाक और पवित्र हाथों से मुझे बरकतों से मामूर कर देना, मेरी तकलीफ को सुन लेना, मेरे दर्द को देख लेना। खुदाया, मेरी इस हालत को देख लेना। जब जब मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने जाऊं और भीतरी सिंहासन पर जाके अपने पाक और पवित्र हाथों को उठा लूं। आज मेरा उन्वान ये है कि आप अपने पाक और पवित्र हाथों को उठा करके खुदा की बरकत लिया करें। ज़बूर 28 है उसकी दूसरी आयत पढ़े। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात, जब मैं अपने पवित्र हाथों को उठाऊं, आपके हाथ उठ जाने चाहिए। जब कहा जाता अपने हाथ उठा लेंगे, अपने हाथ, आपके हाथ उठ जाने चाहिए। वही मौका होता है जब खुदा आपके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। उस समय मैं ये कह रहा था, खुदा यार मेरा हाथ थाम लेना,
जब जब मैं अपना हाथ उठाता हूँ मैं ये कहता हूँ खुदाया मुझे थाम लेना, मुझे पकड़ लेना, मैं गिर ना जाऊं, इस संसार की बातों में गिर ना जाऊं, इस समुद्र में गिर ना जाऊं, मुझे संभाल लेना। और खुदा आपके हाथों को संभाल लेता। आपका हाथ उठेगा नहीं तो वो क्या संभालेगा। पानी में डूबते हुए पतरस ने अपने हाथ को उठाया, प्रभु मैं डूबा चला जाता हूं। उस समय खुदा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। खुदा आपको छूना चाहता है, आपको पकड़ना चाहता है, मेरी गिड़गिड़ाहट पर ध्यान देना। इसीलिए मैं जिंदगी भर तेरा आखिरी आयत पे आ गया हूं मैं, क्योंकि आज सभी लोग बिजी हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आखिरी आयत है मेरी, ज़बूर 63 की 4 आयत है। इसी तरह मैं जिंदगी भर तुझे धन्यवाद करूँगा और तेरा पाक और पवित्र नाम लेकर के अपने हाथों को तेरी तरफ उठाऊंगा। ये खुदा का कलाम कहता है। आज आप समझ गए होंगे कि खुदा की तरफ हाथों को उठाने का मतलब क्या होता है। पढ़िए जी कहानी। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। तेरी तरफ अपने हाथों को उठाऊंगा। और लिखा हुआ है कि इसी तरह जिंदगी भर मैं तुझे धन्यवाद कहता रहूंगा। कंटिन्यूस, धन्यवाद करूंगा नहीं लिखा हुआ, करता रहूंगा और पवित्र हाथों को तेरे सामने उठाता रहूंगा। जितना आप अपने पवित्र हाथों को खुदा की तरफ उठाएंगे उतनी बरकतों से आप भरे जाओगे, उसकी आशीषों से भरे जाओगे। और खुदा की बरकतें, खुदा की आशीषें ही हैं जो आपको लिए फिरते हैं। वरना ये संसार जो है ना, वो तो भूखे शेर की तरह फाड़ने के लिए दौड़ा हुआ है कि किसको फाड़ खाएं। इसलिए अगर आप निश्चिंत खुश रहना चाहते हैं तो अपने खुदा को नज़दीक जानकर अपने हाथों को खुदा की तरफ दिखाकर उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की डिवोशन को यहीं पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम। आमीन। अपने हाथों को